आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, बोले वर्चुअली कर रहा हूं काम। विवादों के तीरथ का एक और बेतुका बयान। उत्तराखंड के सीएम बोले कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा, मरकज से तुलना करना गलत। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित और 10वीं के एग्जाम्स रद्द। सूरत में रोजाना 100 से ज्यादा अंतिम संस्कार, पिघलने लगी सवदाह गृह की चिमनियां। एयरपोर्ट पर विवाद, पार्किंग चार्ज मांगने पर भड़के पीएम मोदी के बड़े भाई अडानी ग्रुप के हाथों में है अहमदाबाद एयरपोर्ट प्रबंधन की कमान। 100 करोड़ की वसूली का आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही पूछताछ। सीबीआई उनसे ये 10 सवाल कर सकती है। बेन हटते ही कुछ बिहार पहुंची ममता बनर्जी, मृतकों के परिजनों को दिया चुनाव बाद मदद का भरोसा। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के लेटर पर घमासान, विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। सुशांत सिंह राजपूत ने ठीक 10 महीने पहले दुनिया को कहा था अलविदा। एक्टर को याद कर भावुक हुए फैंस ने कही ये मांग। शाहरुख खान के केकेआर फैन से माफी मांगने वाले ट्वीट को लेकर आंद्रे रसेल ने दिया जवाब। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच करवाई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और डॉक्टरों की सलाह का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया कि प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही है। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच अवश्य करा ले और एहतियात बरते। बता दें कि इससे पहले आज सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने कुंभ और कोरोना को लेकर बेतुका बयान दिया है। रावत ने कहा कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा। साथ ही कहा कि कुंभ और मरकज की तुलना करना गलत है। रावत के मुताबिक पिछले साल दिल्ली के निमाजुद्दीन मरकज से कोरोना बंद कमरे से फैला, क्योंकि वहां सभी लोग एक कमरे में थे, जबकि हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र, नीलकंठ और देवप्रयाग तक खुले वातावरण में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित और 10वीं के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है। कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव और अन्य शीर्ष अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थी। बैठक के बाद एक बयान जारी कर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में लिए गए निर्णयों की जानकारी साझा की गई। सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। लिहाजा बोर्ड द्वारा तय मापदंड के हिसाब से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर इन छात्रों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। अगर कोई छात्र इस रिजल्ट से असंतुष्ट रहता है तो उसे कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के बाद परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 12वीं की परीक्षाओं का नया शेड्यूल 1 जून को देश में कोरोना की स्थिति को देखकर तैयार किया जाएगा और तय समय से 15 दिन पहले छात्रों को परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया जाए। गुजरात के सूरत में कोरोना से हो रही मौतों ने भयावह रूप ले लिया है। यहाँ शवों के अंतिम संस्कार का सिलसिला इतना अधिक बढ़ गया है कि चिताओं की चिमनियां भी पिघलने लगी है। सूरत के अश्विनी कुमार और रामनाथ घेला शमशान घाट के प्रमुख हरीश भाई उमरीगढ़ का कहना है कि यहाँ रोजाना 100 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। इस कारण चिमनियां ठंडी नहीं हो रही और वो पिघलने लगी है। इसी तरह सूरत के रांदेर और रामपुरा के कब्रिस्तानों में भी मैयत आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ सामान्य दिनों में औसतन 2 से 3 शव दफनाए जाते थे, लेकिन अब से आंकड़ा बढ़कर 10 से 12 हो गया है। अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट पर पार्किंग चार्ज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी एयरपोर्ट के कर्मचारी अधिकारियों पर बरस पड़े। विवाद मंगलवार के शाम उस समय हुआ जब वे हरिद्वार से अहमदाबाद पहुंचे और पार्किंग कर्मचारियों ने उनके कार की पार्किंग का चार्ज मांगा।
मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों पर आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से सीबीआई पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस में हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई की आरोपों की जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। परमबीर सिंह का आरोप है कि देशमुख ने अंचिलिया केस में आरोपी सचिन वजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार करने पर 24 घंटे रोक हटते ही टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी बुधवार को कुछ बिहार में फायरिंग में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों के बीच जाकर मृतकों के परिजनों से बातचीत की और संवेदना प्रकट की। एक मृतक युवक के परिजन ने ममता बनर्जी के आने पर खुशी जताई और कहा कि उन्होंने हमें मदद करने का वादा किया है। परिजन ने कहा, दीदी हमसे मुलाकात करने के लिए पहुंची, उन्होंने हमें चुनाव खत्म होने के बाद मदद करने का वादा किया है। उन्होंने संवेदना प्रकट की और ढांढस बंधाया, हम उन पर भरोसा करते हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य महकमे को लिखे पत्र को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। सियासी गलियारों में इस पत्र पर घमासान मचा रहा। विपक्ष ने राज्य सरकार को इस पत्र के बहाने आड़े हाथों लिया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मंत्री के पत्र के बहाने राज्य सरकार पर खराब व्यवस्थाओं का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि खुद सरकार के एक मंत्री ने चिट्ठी लिखकर कोरोना में बदइंतजामी के हालात बयान किए हैं। मुख्यमंत्री को क्या सबूत चाहिए? कोरोना पर नियंत्रण का झूठा ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि उसने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया। टीका, टेस्ट, डॉक्टर, बेड, एम्बुलेंस सबकी कमी है और टेस्ट रिपोर्ट समय से न मिलने से गंभीर रूप से बीमार इलाज के लिए सड़कों पर तड़प रहे हैं। 14 अप्रैल को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 10 महीने पूरे हो गए। पिछले साल 14 जून को सुशांत का मृत शरीर उनके बांद्रा स्थित आवास पर मिला था। तभी से उनके फैंस एक्टर को न्याय दिलवाने के लिए सोशल मीडिया में मुहिम छिड़ी हुई है। बुधवार को निधन की 10वीं मासिक बरसी पर फैंस भावुक हो गए और उन्होंने ट्वीट करके अपनी मांग को जोरदार आवाज दी, जिसके चलते ट्वीट पर सुशांत का नाम ट्रेंड हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को मंगलवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ 10 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार को लेकर केकेआर फ्रेंचाइजी टीम के को-ऑनर शाहरुख खान की भी इतनी आहत हुई है कि उन्होंने ट्विटर के जरिए केकेआर फैंस से माफी भी मांगी। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंद्रे रसेल ने शाहरुख के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह इस ट्वीट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक मैच दुनिया का अंत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हम सब इस हार से निराश हैं, लेकिन केकेआर आने वाले समय में दमदार वापसी करेगा।